आप भी चूना लगवा रहे हैं, जैसे लगता है पान बनाना है कत्था लगाकर। इस पॉलिसी में अच्छा क्या है? चूना जी बोले जो बच्चा पैदा नहीं हुआ है वो बच्चा के लिए आपको हर साल 1 लाख रुपया देना है, और तब तक देना है जब तक वो मर नहीं जाए। तो आपको अपना दिमाग नहीं है? जो बच्चा पैदा ही नहीं हुआ है तो मरेगा कैसे? और जब मरेगा नहीं तो हर साल आप पैसा देते रहिए, आपको मिलेगा कुछ नहीं, आप ही मर जाइएगा तब तक पैसा देते देते। इसका कंपनी कमा लेगा। बेवकूफ बना रहा है। साफ चूना जी चूना लगा रहे हैं हम लोग को, आप खुला खुला में हम लोग को चूना लगा कर जा रहे हैं। अरे हाँ हाँ, हम सब समझ रहे हैं। तुम क्या समझ रहे हो? हम नहीं समझ रहे ये सब। अभी हम वही क्वेश्चन करने वाले थे चूना जी से, तुम बीचे में बोल दिए। और हम सब समझ रहे हैं बेटा, तुम सोच रहे हो कि हमारा पॉलिसी पापा काहे नहीं करवा रहा है। करवाएंगे करवाएंगे, चिंता मत करो, तुम्हारा भी पॉलिसी करवाएंगे। अरे वाह रे वाह, बोल रहे हैं कि हम सब समझ रहे हैं, हमको मत सिखाओ, हमको मालूम है ये कितना समझ रहे हैं। अगर समझ रहे होते तो सबसे पहला सवाल यही करते, वो फालतू का सवाल नहीं करते कि कब तक इंश्योरेंस का पॉलिसी देना है और कितना देना है। ढेर होशियार बनते हैं, हमारे सामने एक्टिंग करके दिखा रहे हैं कि हमको सब मालूम है। जैसे काला कद्दू हमको ये नहीं समझे कि हम बुड़बक हैं, हम सब समझ रहे हैं, उनको कुछ नहीं पता है। जो उनको चूना जी बोलते हैं वैसे ही करते हैं। चूना जी हर बार इनको चूना लगा कर जाते हैं, हर बार लगवा लेते हैं। और ऊपर से बोल क्या रहे हैं, बेटा चिंता मत करो, तुम्हारा भी इंश्योरेंस करवा देंगे, तुम्हारा भी पॉलिसी खरीदेंगे। ये बात तो हम पिछला 5 साल से सुन रहे हैं, कहाँ खरीदे आज तक? हमको सिर्फ बुड़बक बनाते हैं और लगता है जैसे खरीद लेंगे तो हम पर कोई एहसान करेंगे। पैसा तो इनको ही मिलेगा, हमको क्या मिलेगा? देखिए चूना जी, ये पॉलिसी छोड़िए, दूसरा पॉलिसी बताइए, ये नहीं समझ में आ रहा है। हो सकता है सर आपको नहीं समझ में आ रहा हो ऐसे, लेकिन ये पॉलिसी बहुत बढ़िया है। खैर छोड़िए, हम आपको बताते हैं दूसरा पॉलिसी। जीवन भर दो और मरने के बाद पाओ। और मरने के बाद मरने वाला के सामने पैसा रख के अगरबत्ती दिखाओ। हमको नहीं करवाना पापा ये पॉलिसी वॉलिसी अपना, हम जा रहे हैं, आप ही लोग करवाइए अपना पॉलिसी ये चूना अंकल से। अरे बेटा समझो, ये पॉलिसी तुम्हारा नहीं करवा रहे हैं, काला कद्दू का करवा रहे हैं, बात को समझा करो। अरे पापा आप क्या समझते हैं? गोरा कद्दू समझे नहीं समझे, हम समझ गए हैं कि पॉलिसी आप हमारे लिए काहे करवा रहे हैं। अभी सारा खुलासा होगा, हम समझ गए हैं। आप पूरा बात सुनेंगे तब हम निर्णय लेंगे कि पॉलिसी कराना है या नहीं कराना है। अच्छा चूना जी ये बताइए, इसमें कम से कम कितना प्रीमियम देना होगा और कब तक देना होगा? अरे कद्दू जी 1 लाख रुपया सालाना प्रीमियम देना होगा 100 साल तक। लेकिन अगर इंश्योर्ड पर्सन बीच में ही मर जाता है तो पैसा आपको उसी समय तक देना होगा। और इस पॉलिसी का एक खास बात भी है, वो भी सुन लीजिए। मान लीजिए पहला साल आप प्रीमियम भरे 1 लाख रुपया और अगला साल वो व्यक्ति मर जाता है जिसका पॉलिसी आप करवाए थे, तो आप लोग को मिलेगा पूरा 1 करोड़ रुपया। तो सोचिए 1 साल में ही आप लोग को 1 लाख का 1 करोड़ रुपया मिलेगा। ऐसा कोई बैंक भी देता है आपको? बताइए कितना फायदा होगा, सोच के देखिए। अरे ये तो बहुत बढ़िया पॉलिसी है चूना जी। मान लीजिए हम अपना बेटा काला कद्दू का ये पॉलिसी करवाते हैं आपसे, और पहला साल आपको 1 लाख रुपया प्रीमियम भरते हैं इसका, ठीक है? और अगला साल खुदा न खास्ता काला कद्दू मर जाता है तो 1 करोड़ रुपया मिलेगा हमको। अरे हाँ हाँ वही तो बोल रहे हैं हम आपको, 1 करोड़ रुपया मिलेगा आपको। और मान लीजिए हम अभी इसका पॉलिसी करवाए, ठीक है, और पहला प्रीमियम भी नहीं भरे और ये इसी वक्त मर गया, तब भी 1 करोड़ रुपया मिलेगा हमको। अरे वाह वाह, कितना लालची है। मतलब हमारा जीवन का 1 लाख भी वैल्यू नहीं है। पहला कंडीशन था कि 1 लाख दीजिएगा तो मरने पर अगला साल 1 करोड़ मिलेगा। तो ये हमारा बाबूजी कितना काइया है, चाहते हैं कि हम इसके ऊपर 1 लाख भी बर्बाद नहीं करें, साइन करें और 1 करोड़ आ जाए, ये तुरंत मर जाए। वाह रे वाह, क्या सोच है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है कद्दू जी, 1 साल प्रीमियम आपको देना पड़ेगा। अच्छा चूना जी एक बात बताइए, ये जो डेथ होगा वो नेचुरल डेथ होगा या एक्सीडेंटल डेथ पे भी हमको पैसा मिलेगा? अरे कद्दू जी हम आपको बताए ना, ये पॉलिसी बहुत बढ़िया है। मान लीजिए आज का डेट में आप अपना बेटा काला कद्दू का ये पॉलिसी करवाते हैं और पहला साल का प्रीमियम 1 लाख रुपया आप भर देते हैं, और ठीक अगला साल आप अपने बेटा काला कद्दू को गला दबा के मार देते हैं, तो भी आपको कंपनी पैसा देगी। और पैसा क्या देगी, प्लस बोनस भी देगी आपको। काहे कि कद्दूपुर का जो सरकार है ना, वो चाहता है कि कद्दूपुर का आबादी कम हो, इसीलिए कद्दूपुर का सरकार कद्दूपुर का लोग को पैसा का लालच दे रहा है, ताकि घर वाला ही लोग पैसा का लालच में अपना घर वाला लोग को मार दे। इससे 2 काम हो गया, घर वाला को पैसा भी मिल गया और कद्दूपुर का आबादी भी कम हो गया। और सबसे बड़ा बात, इसमें कोई सजा भी नहीं है। जैसे कद्दूपुर का इनकम टैक्स में पॉलिसी मैच्योरिटी पे टैक्स नहीं लगता है ना, ठीक उसी प्रकार इस पॉलिसी में अपना को मारने पर सजा नहीं होता है। अरे साला, इतना बढ़िया पॉलिसी के बारे में तो आज तक हम नहीं सुने। कद्दूपुर का सरकार ये तो बहुत बढ़िया काम किया है। एक बात बताइए चूना जी, एक ही आदमी का 4-5 पॉलिसी करवा सकते हैं ये वाला? हाँ हाँ 10 तक करवा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। अरे पापा कैसा आदमी है, बोल रहे हैं हमारे लिए ये वाला पॉलिसी करवाएंगे, ऊपर से बोल रहे हैं कि 10-10 करवाएंगे, यानी हमको 10 बार मारकर 10 करोड़ टका कमाएंगे। समझ रहे हो ना? हमको नहीं करवाना ये वाला पॉलिसी, हमको नहीं करवाना है।
ये चूना जी आपको चूना लगा रहे हैं, बुड़बक बना रहे हैं। आपको कोई बुद्धि नहीं है। आपको जो आदमी सिखाता है वैसे ही करते हैं आप। ऐसा कोई पॉलिसी नहीं है जिसमें सामने वाला का आप मर्डर कर दीजिए, आपको सजा भी नहीं होगा, पैसा मिल जाएगा। चूना जी आपसे हमारा गला दबाकर हमको मरवा देंगे, वो भी 10 बार, और उसके बाद जो 10 करोड़ मिलेगा मैच्योरिटी टाइम सारा पैसा अपने रख लेंगे। कहाँ से आते हैं? है कि आप उस वक्त जेल में होंगे ना। और आप कितना कहीं आदमी है, पैसा का कितना लालची है आप। 10 करोड़ के लिए आप हमको मारिएगा, जान से मार दीजिएगा हमको। कितना शर्म का बात है कि आज लोग पैसा के लिए अपना का खून बहाने को तैयार हो गया है। अरे पॉलिसी तो हम तुम्हारा करा के रहेंगे और उसमें नॉमिनी हम ही बनेंगे। देखते हैं तुम कैसे नहीं करवाता है। हम नहीं करेंगे पॉलिसी, हम नहीं करेंगे। अरे काला कद्दू क्या हुआ? क्या बड़बड़ा रहा है तुम नींद में? उठो। अच्छा ये सपना था, बच गए। चलो उठ के बाहर आओ। चूना जी आए हुए हैं, पॉलिसी करवाना है तुम्हारा। क्या पॉलिसी? अभी हम सुबह में सपना देखे कि हमको मारने का प्लानिंग हो रहा है, और पापा सुबह सुबह उठते सहित बोले कि पॉलिसी करेंगे। अरे हमको नहीं करना पॉलिसी, हम नहीं करेंगे कोई भी पॉलिसी। हम अपना पैसा कमाएंगे, उसी पर जिंदा रहेंगे। हमको नहीं चाहिए पैसा वैसा। आप जाके कराइए अपना पॉलिसी। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना तो हेलो नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये एपिसोड आपने जो देखा बहुत ही आपको अच्छा लगा होगा, बहुत ही सुंदर लगा होगा दोस्तों। वैसे मैं चाहता हूँ कि अगर आप भोजपुरी में अगर सुनने की चाहता नहीं तो ज़रूर अपने सब जो है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि नेशनल भोजपुरी को इंटरनेशनल लेवल पर लेकर के जाना है मेरे प्यारे दोस्तों। इसलिए मैं चाहता हूँ कि कॉमेडी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यहाँ पे एनालिसिस में यही चीज़ अब बताया जाएगा कि जो लोग जो है कमेंट बॉक्स के अंदर अपना नाम लिखते हैं, एक वीडियो में 10 नाम आता है, तो बिल्कुल रूप से ओनली फॉर संडे के दिन आऊँगा मैं, और संडे के दिन जो है कि मैं आपका नाम जो है कि वीडियो के माध्यम से रिवील करूँगा, और उसमें कॉमेडी इंटरटेन भी रहेगा दोस्तों। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो भी हमारा जो कॉमेडी आता है तो इस कॉमेडी को पूरा आप देखने के साथ साथ में पूरा वॉच कीजिए, और उसी के साथ साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, और कमेंट में जो अपना नाम भी लिखिए, अच्छी नॉलेजफुल बातें लिखिए, जिससे मैं मोटिवेट होकर के और उसी टाइप के वीडियो मैं यहाँ पे बना सकूं और आपके लिए ला सकूं दोस्तों। वैसे जो है कि मैं काम कर रहा हूँ भोजपुरी या एपिसोड पे ओनली पर, वहाँ पे भोजपुरी में रहेगी कॉमेडी। आप लोग की अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी रहेगी तो बहुत ही अच्छी तरीक़ा से मैं जो है कि उस वीडियो को बना पाऊँगा और आपके बीच में रख पाऊँगा दोस्तों। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर आप मोटिवेट मेरे को करते हैं और हमको जागरूक करते हैं तो मैं ज़रूर जो है कि इस कॉमेडी को संस्कृत में भी लेके जाने वाला हूँ दोस्तों। बशर्ते जो कि आपकी जो है सपोर्ट होनी चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों। बाकी हमारे जितने भी व्यूअर दिख रहे थे, आशा करता हूँ कि इस कॉमेडी से आपने कोई ना कोई एजुकेशन ज़रूर सीखा होगा, ज़रूर ही जाना होगा, और उस चीज़ को आप ज़रूर अपने लाइफ में फॉलो अवश्य करेंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को शेयर कीजिए अपनों के पास में, अपने दोस्तों के पास में, व्हाट्सएप के जरिए व्हाट्सएप में शेयर कीजिए, अपने फेसबुक अकाउंट पर शेयर कीजिए, और बतलाइए कि आप जो है नेशनल भोजपुरी को इंटरनेशनल बनाने वाले हैं और इंटरनेशनल लेवल पर लेके जाने वाले हैं दोस्तों। वैसे अगर आप कमेंट बॉक्स के अंदर में नाम लिख देते हैं तो डेफिनेटली मैं ये चीज़ बताता हूं दोस्तों कि अगर ये वीडियो 10 मिलियन में जाता है कोई भी वीडियो, तो ज़रूर आपका भी नाम जो 10 मिलियन जगह तक जाएगा। ये सिर्फ आप ही के सपोर्ट से होगा दोस्तों, क्योंकि बिना आपके सपोर्ट से ये होने वाला नहीं है। और इसे आप लोगों ने देखा होगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री कितना ख़राब हो चुका है। इसलिए भोजपुरी इंडस्ट्री को बचाना है तो आपको जो है कि नेशनल भोजपुरिया को आगे लेकर के जाना है, और जो है कि नेशनल भोजपुरिया आर्मी का जो है दर्जा कायम करना है दोस्तों, ताकि जो कि लोग समझ पाएँ कि हाँ भोजपुरिया समाज में भी कुछ इस तरह का कॉमेडी है जिससे जो लोग उस कॉमेडी को सुन करके पॉजिटिविटी लेकर के आगे बढ़ सकते हैं, कुछ अच्छी ख्यालें रख सकते हैं। ये चीज़ होनी चाहिए, और ये चीज़ को रखने के लिए और इस जज्बा जुनून को आगे बढ़ाने के लिए बस शर्ते आपका सिर्फ सपोर्ट चाहिए मेरे प्यारे। अगर इसका सपोर्ट रहा तो डेफिनेटली मैं जो है कि अच्छा तरीका से काम करूंगा और बेटर तरीका से काम करूंगा, और उसमें जो कि और नॉलेजफुल चीज़ लेकर के आऊँगा। बाकी ये जितने भी एपिसोड आएंगे कद्दू जो कि चैनल के माध्यम से आएंगे, कला कद्दू कॉमेडी चैनल के माध्यम से आएगी, गोरा कद्दू कॉमेडी चैनल के माध्यम से आएंगी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आएंगे इस चैनल पे ये वीडियो एनालिसिस करने के लिए। जो चीज़ यहाँ पे एनालिसिस में हमने बताया कि आप लोगों ने कुछ ना कुछ एजुकेशन लिया, कुछ ना कुछ शिक्षा सीखा, ये चीज़ मेन हाईलाइटेड पार्ट आएगी जिसमें जो कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिला है,
है, कुछ जानने को मिला है दोस्तों। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम कीजिए और अपनों के पास में फैलाइए दोस्तों। आशा करता हूं कि आज की जो है एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। बाकी जो है नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप लोग रहें तैयार। बाकी जय हिंद, वंदे मातरम, गुड हैव ए नाइस डे, थैंक्स यू ऑल सब्सक्राइबर एंड यूट्यूब टीम।